यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि ट्विटर पे अखिलेश यादव ने साफ तौर पे बताया कि उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। बहरहाल उसके बाद काफ़ी मशक्क़तों के बाद वो मुजफ्फरनगर कूच कर गए और वहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता में भी बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर से पत्रकारों को बताया कि किस तरीके के वहाँ पर माहौल बन गया था, सारी चीज़ें सामने आई। कल गाजियाबाद में उनका आगमन होगा, वो भी हम कवरेज आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुरादनगर विधानसभा सीट पर लगातार हम प्रत्याशियों से बातचीत करते रहे। इस वक्त प्राइम 80 न्यूज़ की टीम से मैं जो हमारी टीम है वो आ चुकी है और आपको पीछे जो है प्रोग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया है। अब जनता की भी राय जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रत्याशियों से हम बातचीत करते हैं। सभी प्रत्याशियों ने बता दिया है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, वोटों का वोट बैंक अपना बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी जाति उन्हें समर्थन कर रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है शहर की सबसे मानी हस्ती और यहाँ पर जो संगठित है अंसारी समाज, वो है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा चारों तरफ दिखाएं क्योंकि अंसारी समाज के सभी जिम्मेदार लोग हैं और इस वक्त आज इनकी खासियत क्या है, इनका जो राजनीति को लेकर ये क्या सुझाव देते हैं, इनकी क्या बातचीत है, वो सारी बातचीत इनसे जानेंगे क्योंकि राजनीति तौर पे इनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मुरादनगर विधानसभा में इनका समर्थन किधर जाता है या ये किसको अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि अभी भी आज जो है महागठबंधन रालोद और सपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी, वो अभी आए थे। उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया था, काफ़ी तादाद में लोग हो गए थे लेकिन रोक नहीं पाए। शायद अंसारी समाज ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा दिया। पहले मैं यहाँ के तारुफ कराऊंगा जो समाज सेवी हैं अब्दुल सलाम साहब से। ये वैसे तो हम कहें कि हम बचपन से इनके पास ही रहे हैं, इनकी सारी जो सोहबत है बातचीत है वो हम तक आई हैं और माशाल्लाह आज मुझे भी बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मैं इनका साथ बातचीत कर रहा हूं। लेकिन इनसे बातचीत करूंगा कि आज समाज ने जो प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है उस बारे में ये क्या कहेंगे। बड़े फ़ख्र और ख़ुशी के साथ इस बच्चे को हम आज अपनी बात बताने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले तो हम दुआएँ देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बच्चों को हौसला दे और हिम्मत दे और ये जिस काम में लगे हैं इसमें कामयाबी अता फरमाए। कहने का मतलब ये है कि जो आज अंसारी बिरादरी ने अपने आप को संगठित होकर ये प्रोग्राम किया है कि यहाँ समारोह किया है उस स्वागत का, ये नल जो जैन साहब का चुनाव चिन्ह है उस पर हमारे यहाँ उम्मीदवार अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं सुरेंद्र मुन्नी जी। हमारी कौम का बच्चा बच्चा उनको जिताने पर आमादा है और अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाब होकर रहेंगे। चलिए, ये तो आपने बहुत साफ कि समाज का विहाव किधर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है कि समाज जो है एकत्रित आज पहली बार एक मंच पे ऐसा लगा है, क्या लगता है कि पूरा समाज इस महागठबंधन को वोट देगा? पूरा समाज हर तरीके से मुन्नी जी के साथ में है और अखिलेश जी के साथ है, तो वो पूरी तरीके से जो वोट अंसारी बिरादरी तो लगी लेकिन और बिरादरी भी मुसलमानों की काफ़ी और दिगर लोग भी जैसे ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, सभी लोग इसके साथ में इनके कामयाबी के साथ में लगे हुए हैं पूरी तरीके से अपने जोर शोर के साथ में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। यहाँ तो अखिलेश जी के भी दीवाने हैं और जैन जी के भी दीवाने हैं, लेकिन बातचीत करते हैं, कुछ व्यापारी लोग भी हैं हमारे साथ। आप व्यापार में बैठते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, तो क्या लगता है कि कैसा माहौल है? भाई माहौल तो हम देख रहे हैं, जो ज़्यादातर जो माहौल देख रहे हैं वो समाजवादी और गठबंधन के हक में लोगों को वोट डलता हुआ देख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ अदरवाइज हर पार्टी के लोग होते हैं वो उसकी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वोट डल रहा है मुरादनगर विधानसभा का वो गठबंधन को ही जा रहा है। अच्छा, इकबाल भाई आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल इस वक्त शहर में बन रहा है? ये गठबंधन का ही बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और इंशाल्लाह गठबंधन की ही जीत होगी। अच्छा, चलिए, ये तो गठबंधन की बात कह दी। हमारे साथ अंसारी समाज के जो राष्ट्रीय अंसारी समाज है उसके जिलाध्यक्ष साहब भी हैं। पप्पू भाई आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि इस बार नैया पार हो जाएगी महागठबंधन की? इंशाल्लाह, और ये कामयाबी केवल इसीलिए नहीं है कि अंसारी समाज जुड़ा था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सर्व समाज जैन चौधरी और अखिलेश चौधरी के साथ है। और इतनी परेशानी गरीबों ने और मज़दूरों ने भुगती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं और अपने मुरादनगर विधानसभा से मुन्नी पंडित जी को वोट देकर कामयाबी दिलाएं।
चलिए, ये तो बिल्कुल साफ तौर पे अब इन लोगों से तो बातचीत कर ली, लेकिन युवाओं की भी राय जानना बहुत ज़रूरी है। रिजवान भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, कैसा माहौल है युवाओं को देखने में, क्या लग रहा है? सर, युवाओं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो उनके पीछे हैं। उन्होंने हाथ रख दिया हमारे ऊपर। उन्होंने जो सुरेंद्र मुन्नी जी को जो समर्थन दिया है, आश्वासन दिया है, हम एक एक घर घर में जाकर मुन्नी जी को और जयंत चौधरी जी को और अखिलेश जी के साथ है, और घर घर जाकर नल के निशान पर वोट डलवाने की पूरी कोशिश करें। कोई डिमांड नहीं होती युवाओं की रोजगार को लेके? पटना में जो पुलिस छात्रों के साथ कर रही है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, क्या वो डिमांडेड नहीं है, या सिर्फ ये है कि जो बड़ों ने कह दिया? ये तो अच्छी बात है, आप बड़ों का एहतराम करते हैं, लेकिन खुद की भी कुछ चीज़ें होंगी कि जो आने वाली सरकार पे आप डिमांड रखेंगे वो चीज़ों को लेकर। जी, अब से पहले भी अखिलेश यादव जी ने युवाओं के लिए ही करा था। बहुत क्या नाम है, ये लैपटॉप बांटे थे, हर चीज़ बांटे थे। तो ये एक आश्वासन है और उम्मीद है उनसे, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस काम को करेंगे। तो युवाओं की तो यही उम्मीद है। चलिए, ये तो युवाओं ने भी अपनी बातचीत। वो जाट हिंदुस्तानी है, उसी तरह से अंसारी समाज भी हिंदुस्तानी है, उसी तरह अली समाज भी हिंदुस्तानी है, सारे मुसलमान हिंदुस्तानी है। ये हिंदुस्तान को बीच में जो है बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बांटने का काम किया था। जो आरएसएस के लोग थे उस वक्त उनके गुलाम हो गए थे। वीर सावरकर का देख लो, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, जो हम मानते थे बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने उनकी गवाही दी थी कि इसमें जो इन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के कौन कौन लोग थे, उनके नाम बताए थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात कर रहा हूं। और आप ये जाके देखिए इंडिया गेट पे कितने शहीदों के नाम है। उसमें आपको बता दूं कि 70% मुसलमानों की कुर्बानियों के नाम लिखे हुए वहां। तो मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे के अंदर ऐसी सरकार बने कि हिंदू और भाई मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहें, आपस में बिजनेस इनके बढ़ें, आपस में इनके व्यापार बढ़ें, तो इनके बच्चों के अंदर खुशहाली होगी, चिकित्सा होगी और सुरक्षा होगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। हर गरीब आदमी को दी जाएगी। जिस गरीब आदमी के यहाँ 300 यूनिट में नहीं 200 यूनिट भी ठुक रही है, उसको आप लगाइए। 9 रुपए की यूनिट है योगी सरकार के उसमें जमाने में, और जब हमारी सरकार थी उस वक्त 4 रुपए 90 पैसे भी थी, 4 रुपए 10 पैसे थी। आप ये देखिए, 2700 रुपए महीना जिसका जा रहा है वो बचाया जाएगा, तो एक साल में कितना पैसा बचेगा। अब ये काम है जन सेवा के। जन सेवा इनका काम नहीं, इनका काम तो सिर्फ और सिर्फ आपस में बंटवारे का काम है। और मेरी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ऐसे काम